बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। 48 घंटे में खुफिया मुलाकातें और गेम उलट गई। वो खुफिया मुलाकातें किसकी थी, किसके साथ हुई और क्या गेम उलटी है। और नवाज शरीफ अब गिरफ्तार नहीं होंगे। वो जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं ना कि गिरफ्तार होंगे, वज़ीर दाखिला भी कह रहे हैं, वज़ीर इत्तलात भी कह रहे हैं, सब बता रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब भी बता रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ गिरफ्तार नहीं होंगे। गेम उलट गई है ना, कहानी बदल गई है, चीज़ें दूसरी तरफ चल पड़ी हैं। लेकिन इन सब बातों से पहले आपको बताऊं, बल्कि आपके साथ शेयर करूं कि इमरान खान बीमार हैं या नहीं हैं, उन्हें कौन सी बीमारी है, उसका इलाज कहाँ होगा और उनकी फिटनेस के सर्टिफिकेट्स कौन बांट रहा है। ये मज़ेदार खबरें हैं। वैसे तो आज उनकी बुशरा बीबी से मुलाकात भी हुई है। बुशरा बीबी की अडयाला जेल में ये पहली मुलाकात थी इमरान खान साहब के साथ। और इमरान खान साहब की पार्टी के स्लोगन्स, गानों के मुताबिक नेक्स्ट स्टॉप अडयाला। खान साहब अडयाला पहुंच चुके हुए हैं, कई दिन हो गए अब तो, और वहां पर बुशरा बीबी के साथ आज पहली मुलाकात भी हो गई है। अच्छा, राजो न्याज की बातें होती हैं। वैसे तो मुलाकातों पे जो ट्रेडिशनल वो प्रेस रिलीज इशू होती है उसके मुताबिक तो बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ और बातें डिस्कस हो रही हैं कि कैसे होना है, कैसे निकलना है, कहाँ जाना है, कौन मदद करेगा। बुशरा बीबी ने उससे पहले कतरी फैमिली, रॉयल फैमिली से भी मुलाकातें करने की कोशिश की, उसके हवाले से बातें आई हैं। आर्मी चीफ को डायरेक्ट मैसेज भिजवाया जिस पे वहाँ से पता चला था, जो खबरें आ रही थी कि उन्होंने कहा व्हाट नॉनसेंस। तो मतलब जवाब कहीं से भी अच्छा नहीं आया। कोई वो होती है ना उम्मीद की कोई किरण, वो नज़र नहीं आ रही। तो अब वो काफ़ी हद तक मायूस है इस हवाले से। लेकिन जो पिछले कुछ दिनों से बातें चल रही थी कि कोई बात हो रही है, वो हमारे दोस्त हबीब अकरम साहब ने खबर दी थी कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों साइडों पर थॉट प्रोसेस शुरू हुआ है कि बातचीत शुरू की जाए। अच्छा जी, वो हमें समझ तो नहीं आ रही थी कि क्यों थॉट प्रोसेस शुरू हुआ है, लेकिन खैर हबीब अकरम साहब अच्छे कॉन्टेक्ट्स वाले आदमी हैं, लेकिन उनके पार्टी यानी जिनसे वो मोहब्बत करते हैं या जिन उनके दिल में ज़रा थोड़ा सा ना सॉफ्ट कॉर्नर ज़्यादा है इमरान खान साहब के लिए, तो इमरान खान साहब के एक और स्पोक्स पर्सन जो आदिल राजा हैं, मेजर आदिल राजा, वैसे तो उनकी बहुत सारी अब एक और कहानी चल पड़ी है कि उनकी बातें, उनकी ऑडियोज़ लीक हो रही है, क्या वो एक अलग कहानी है, मैं उस पर बाद में आऊँगा। लेकिन वो एक रोना रो रहे हैं और वो पीटीआई वालों को खबरदार कर रहे हैं कि कोई चक्कर नहीं है, फौज की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है, ये आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मामू बनाया जा रहा है, आपको बातों में लगाया जा रहा है। इमरान खान के बारे में कोई तब्दीली नहीं आई है, उनको वैसे ही रगड़ा लगना है। तो आदिल राजा साहब ज़ाहिर है इमरान खान साहब की शदीद मोहब्बत में गिरफ्तार है। पता नहीं कि मोहब्बत है या कोई एजेंडा है, और किसका एजेंडा है, और फाइनली क्या एजेंडा है पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का, और इमरान खान साहब को मज़ीद कहाँ तक पहुँचाने का, और इमरान खान साहब और उन लोगों ने मिलकर जो पाकिस्तान को जहाँ तक पहुँचाया उससे आगे कहाँ ले जाने का। ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन उनका रोना धोना यह है कि कोई तब्दीली नहीं है पॉलिसी में, वो वैसे ही चलेगा। तो उससे तो लग रहा है कि फिर हबीब साहब वाली खबर गलत हो जाएगी। लेकिन एक और ख़बर जो कल से बात शुरू हुई वो थी फैसल वाडा साहब की। फैसल वाडा साहब ने अपने एक इंटरव्यू में जिक्र किया कि इमरान खान साहब को दिल का कुछ मसला है पहले से। अच्छा, अब हमारे यहाँ ये बातें इसलिए मशकूक हो जाती हैं कि जेल में बंद सियासतदानों के बाहर जाने के लिए बीमारी और उसका इलाज बड़ा ही अहम रोल प्ले करता है। अच्छा, वैसे तो खुदा ना खास्ता किसी को भी कोई मसला पेश आ सकता है, बीमारी का मसले का किसी का पता नहीं होता, ना इसकी कोई गारंटी होती, ना इसकी कोई टाइम लिमिट है, वो कभी भी किसी के लिए कोई भी मसला हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि इसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और इससे पहले हम माजी में ऐसी बहुत सारी मिसालें देख चुके हैं। जेन्युइन भी लोग बीमार होते हैं और इस तरह की डील्स भी होती हैं। तो इमरान खान साहब के बारे में फैसल वाडा साहब का ये बयान जो है वो कुछ कुछ होता है, मतलब इसका मतलब है कोई कहीं दाल में कुछ काला है। तो वो जो बात अगर हो रही है तो शायद कोई इस तरफ तो नहीं हो रही कि कब वो कोई ऐसी अनाउंसमेंट आए, कोई खबर आ जाए कि तबीयत ठीक नहीं है और फिर इलाज के लिए कहीं बाहर जाना पड़े। तो खान साहब बाहर कहाँ जाएंगे? खान साहब पे पहली बात तो यह कि ट्रस्ट ही नहीं किया जा सकता कि वो बाहर जाकर खामोशी से बैठें। अच्छा, ऐसी डील्स में खामोशी भी बड़ी ज़रूरी होता है ना, एक पार्ट होता है उस डील का कि आपने इतना अरसा खामोश है ना, बात नहीं करनी। अच्छा, वैसे तो
सियासत में पाबंदी, सियासत में हिस्सा लेने पर भी पाबंदी होती है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर भी पाबंदी होती है, कोई भी बयान देने पर भी पाबंदी होती है। हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो खान साहब के लिए इस किस्म की पाबंदियों के साथ तो फिर एक दो मुल्क ही रह जाते हैं, थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। अच्छा, वैसे भी वो जो रूहानियत के जो मनाजिल तय कर रहे हैं उस हवाले से मे भी कुछ इसी किस्म का कोई मुल्क उन्हें सूट करे, जहाँ तन्हाई हो, अकेले हों और मैक्सिमम मुशर्रफ बीबी साथ हों और वो रूहानियत की बातें किया करें और रूहानियत की मंजिलें तय करते रहें, लेकिन पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान के मामलात में पब्लिक के हवाले से और बाकी चीज़ों में टांग ना अड़ाएं, तो फिर शायद इस किस्म की कोई डील हो जाए। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अभी फ़िलहाल ऐसा कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है कि उन्हें कोई रिलीफ मिलेगा। अभी फ़िलहाल वो जेल में है, वहीं पर जो सहूलतें उन्हें मिल सकती हैं, एसी, टेलीविज़न, अच्छे खाने, कपड़े मुनासिब से, ब्रांडेड बड़े बड़े नामों वाले कपड़े और लोगों से मुलाकातें, और ये बस इस तरह की मैक्सिमम ये सहूलतें मिल सकती हैं और इसके अलावा कुछ नहीं मिलना। लेकिन शायद सज़ाएँ भी कोई बड़ी ना हो, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब की गेम बदल चुकी है। और ये गेम बदली, आपको याद है 2 हफ्ते पहले तक नवाज़ शरीफ साहब बड़ा स्ट्रिक्ट उनका वो एक बयानिया नज़र आ रहा था कि जो 2017 वाले कैरेक्टर्स हैं, जिन लोगों ने हमें डीरेल किया था, हमारी चलती हुई हुकूमत को, मईशत को, मुल्क की तरक्की को, सब चीज़ों को डीरेल किया था, वो पनामा में से अकामा निकाल के JIT बनाकर जज ऊपर बिठा के व्हाट्सएप के फैसलों के ज़रिए एक फ़ौजी अफसर अदालतों को मॉनिटर कर रहा था, फैसलों को एक जज मॉनिटर कर रहा था, रंग बिरंगी चीज़ें जो हो रही थी, उन सब कैरेक्टर्स को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। और नवाज शरीफ साहब का मुतालबा था कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़, साकिब निसार और खोसा, ये 4 कैरेक्टर्स जो हैं इनको सज़ाएँ दी जाएँ, तब मामलात सीधे होंगे, तब आगे चलेंगे। लेकिन फिर जब शहबाज शरीफ साहब काफ़ी दिन लगाकर वापस आए तो सिर्फ 48 घंटे में उन्हें दोबारा भागना पड़ा। और वो इसलिए भागना पड़ा कि उनकी एक खुफिया मुलाकात थी। मैंने उसी दिन जिस दिन शहबाज शरीफ साहब वापस गए थे, ये बात आपके साथ शेयर की थी कि एक खुफिया मुलाकात हुई है, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन वापस भागे हैं मैसेज देने के लिए। तो उसकी तफसीलात थोड़ी सी और मज़ीद आई हैं कि वो खुफिया मुलाकात बराह रास्त किसी बड़े अफसर से और उधर से नहीं हुई, वो वहाँ पर पहले ही हो गई थी मुलाकात। और वो मुलाकात मियाँ साहब के अपने बड़े करीबी ख़ानदानी लोगों में से उनके साथ मुलाकातें, उधर पहले डील हो गई थी, बातें हो गई थी, उन्होंने समझा दिया था उन्हें कि क्या होना है। शहबाज शरीफ साहब की उनके साथ मुलाकात हुई, बल्कि मरियम बीबी की भी साथ ही इकट्ठे, जिसके बाद मैंने कुछ दिन बाद आपको एक अपने व्लॉग में जिक्र किया था कि मरियम नवाज साहिबा ने यू टर्न ले लिया या पार्टी बदल लिया ना, मतलब वो जो था ना डंडा लेके चलने वाला एजिटेशन और एग्रेसिव सियासत, उसकी बजाय अब वो भी जो है ना मुफाहमत की सियासत की तरफ आ जाएंगी। तो मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब को वहाँ उस खुफिया मुलाकात में इकट्ठे हुए वो दोनों उस अहम शख्सियत के साथ, और वहाँ बैठकर डिसाइड हुआ कि मियाँ साहब को समझाया जाए कि बयानिया तब्दील करें, और उसकी फिर सारी चीज़ें कि उसकी ये रीज़न्स हैं, ये माशी मसाइल हैं, ये सिक्योरिटी मसाइल हैं, ये पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, ये सोशल इश्यूज़ हैं, ये सर्टन इदारों के अंदर के मामलात हैं, कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, ये सारी चीज़ें उन्हें समझाई गई। और शहबाज शरीफ साहब तो बहुत ही समझदार हैं, वो तो पहले से समझाए हैं ना, हमें पता है बड़ी मुद्दत से, असल में उनकी ट्रेनिंग या उनकी जो है ना क्लासेस बड़ी मुद्दत से चल रही हैं, और लेट नाइट क्लासेस भी उनकी तो होती थी। वो उनके क्लास फेलो फिर बाद में छोड़ गए, वो जो थे चौधरी निसार साहब, लेकिन उनकी चूँकि बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई है तो वो तो पहले से समझे हुए थे। मरियम नवाज साहबा को समझाया गया, और अच्छी बात यह कि वो भी फ़ौरन समझ गई, उन्हें समझ आ गई। और फिर शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुँचे और मियाँ साहब को समझाने की कोशिश की, और आप इत्तेफाक देखें कि सारे समझते जा रहे हैं, और मियाँ साहब भी समझ गए ये बात। और फिर मियाँ साहब ने अच्छा चल यार ठीक है, एक मरतबा फिर वो कहते ना एक बारी फेर शेर, तो वो वाला सीन हुआ। उन्होंने कहा ठीक है शहबाज, एक मरतबा फिर तुम्हारी बात मान लेते हैं, और फिर शहबाज शरीफ साहब की बात मानी गई और मियाँ साहब ने मान ली। और उसके बाद रावी ने ना थोड़ा थोड़ा सा चैन लिखना शुरू कर दिया, अगरचे वो म्यूज़िक उधर चलता रहा
कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो गिरफ्तारी होगी, आइन के मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक होगा, केसेस खुल गए, अदालतों में भिजवा दिए, नैब ने मजीद स्टाफ बुला लिया, बड़े बड़े अफसर बुला लिए, ISI से अफसर बुला लिए कि तफ्तीश शुरू करें, सारे केसेस खोल ले, आगे लेके चले, सारी बातें हो रही थी। तो राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बता दिया कि नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार नहीं होंगे। वो जो है ना सारा वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर आला पंजाब, आइन के मुताबिक होगा, अगर ज़मानत ना ली तो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो भाई ज़मानत हो जाएगी ना। राना सनाउल्लाह साहब बता रहे हैं ना, राना सनाउल्लाह साहब समझदार आदमी है, वज़ीर दाखिला रहे हैं और कानूनी पहलुओं को भी समझते हैं, तो उन्हें अंदाज़ा है कि ज़मानत हो जाएगी। अच्छा, उनकी दरख्वास्त तो ऑलरेडी जिस दरख्वास्त पर वो बाहर गए थे वो भी पेंडिंग है ना, उसको आगे कंटिन्यू करना है, आगे लेके चलना है। तो एक ज़मानत की सिर्फ हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त होगी, वो जो ही कबूल होगी मियाँ साहब लैंड करेंगे, मियाँ साहब अदालत में जाके पेश होंगे। तो जब हिफाजती ज़मानत एयरपोर्ट से अदालत तक के लिए मिल जाएगी तो अदालत से घर जाने की भी मिल जाएगी। इसमें कौन सा मसला है? उन्होंने कौन सा कोई बंदा मार दिया हुआ है या कोई ऐसा मसला तो नहीं है ना। वो जिस किस्म का अकामा केस और इस तरह की चीज़ें हैं, और बाकी वो पेंडिंग केसेस पुराने, वो तो इतनी मुद्दत से जहाँ कुछ नहीं हुए, तो अब उसमें से क्या निकल आएगा, तो वो होगा। लेकिन उसमें सबसे अहम पहलू ये है कि फिर सब वो होता ना, पुरानी कहानी में होता था, और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। तो फिर सब हंसी खुशी रहने लगेंगे, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी बताया है कि पहले मुल्क को मजबूत करना है, फिर 9 मई के लोगों के खिलाफ उनकी सज़ाओं का सिलसिला शुरू होगा हुकूमत की तरफ से। वैसे तो एक प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है अदालती जो चल रहा है, जिसमें फ़ौजी अदालतें भी हैं, वो सारी चीज़ें हैं, वो अपना मेरा ख्याल है वो अपना काम पूरा कर लेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का कहना यह है कि 9 मई वालों का भी जो एहतसाब है, जो उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है, वो पहले मुल्क मजबूत करने के बाद करनी है। अब इसमें 2 मैसेजेस हैं। 9 मई से पहले वाले जो मसाइल हैं, वो 2017 वाले, 18 वाले, बाजवा, फैज़, खोसा, साकिब निसार, उनको तो वैसे ही भूल जाए ना, वो तो मियाँ साहब ने अल्लाह पे छोड़ दिया, ठीक है। और अल्लाह के हाथ देर है, अंधेर नहीं है, तो देर हो जाए कोई बात नहीं, जब मर्जी हो जाए उनका फैसला। मियाँ साहब को उसकी कोई टेंशन नहीं है ना, उनके ख्याल में ये मुल्क के लिए ज़रूरी है कि उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए, तो वो तो मियाँ साहब ने छोड़ दिया अल्लाह पे। जो 9 मई वाले हैं, वो भी राना सनाउल्लाह साहब ने बता दिया कि मुल्क को मजबूत करने के बाद उन पर देखा जाएगा। तो वो एक मुहावरतन लतीफ़ा चलता था कि उधार बंद है कश्मीर की आज़ादी तक। तो बस आप समझ जाएं, इतना ही काफ़ी है कि अब कार्रवाइयाँ जो हैं कोई नहीं होगी। उन्होंने कहा हमको इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं छोड़ूंगा, पकड़ दूंगा, इस तरह की बातें नहीं करनी। ये तो इमरान खान साहब करते थे, हमने ऐसी कोई बातें नहीं करनी। हमने सिर्फ मुल्क की मईशत को संभालने के लिए, मुल्क को मजबूत करने के लिए, मजबूत कोई सीमेंट तो नहीं ना लगानी, मुल्क को मईशत को ठीक करना है। तो मुल्क की मईशत के लिए काम होना है। मुल्क की मईशत के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो सबके सामने हैं। वो हमारी SIFC है, वो पूरी फ़ौज है, वो आर्मी चीफ हैं, वो मौजूदा सेटअप है, ये सारे मिलकर काम कर रहे हैं। तो सारे मिलजुल के काम कर लेंगे। अगर सब चीज़ें हंसी खुशी है ना, और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे, अगर हंसी खुशी रहने की कोशिश हुई तो इलेक्शन भी हो जाएगा, हुकूमत भी बन जाएगी। और जहाँ किसी ने डंडी मारने की कोशिश की तो जो लोग डंडी मारेंगे, जिनके पास डंडी है वो डंडी मार लेंगे, तो जिनके पास कुछ और है फिर वो हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सब हंसी खुशी रहेंगे और मुल्क तरक्की करे, मईशत मजबूत हो, मुल्क मजबूत हो, मैं और आप हम सब खुशहाल हों और हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। शुक्रिया।